नमस्ते डियर जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए जैन 2024 क्या लेकर आया है। ओके, और शुरू करने से पहले आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू लॉट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। ओके, शुरू करने से पहले आप फिर से सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, तो देखते हैं कि ये साल का पहला महीना, फर्स्ट मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है। हमारे पास कार्ड्स है यहाँ पर ऑलरेडी। तो फर्स्ट वीक का जो कार्ड है यहाँ पर मून एनर्जी है। एंड तो फर्स्ट वीक में नो थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहेगा। डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी, आप उसे कैसे लेते हैं। तो चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी यहाँ पर। आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद वो नहीं हो सकते हैं, काम आपके नहीं बन सकते हैं, डिलेज हो सकता है उसमें, या फिर पूरी तरह से नहीं भी हो सकता है कोई कुछ स्पेसिफिक थिंग्स। ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, मतलब थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको सताएंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा डाइल्यूशनल, आप थोड़ा लो महसूस करोगे। ओके, और बिकॉज़ यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपका डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर डिसीजंस आपके इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आई मस्ट सजेस्ट कि थोड़ा आप डिले करिए। अगर डिसीजन इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेना है, तो वो ठीक है, आप अपनी समझ के बेसिस पे आप ले सकते हो। बट अगर कुछ चीज़ें अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो डिसीजंस में अपने, जैसा इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई और चीज़ है रिलेटेड टू बिजनेस एंड ऑल, तो अगर वो पोस्टपोन कर सकते हो, थोड़ा आप टाइम ले सकते हो, तो अच्छी बेहतर रहेगा। क्योंकि तब आपको क्लैरिटी आनी शुरू होगी धीरे धीरे। आपको अपने आप मतलब जैसे जैसा ये फेज़ हटता जाएगा ना, तो वो जो फॉग जो है वो भी यहाँ पर छटता जाएगा। एंड देन आपको वहाँ पर कुछ बेहतर तरीके से आप अपने मूवमेंट्स कर सकते हो। सो फर्स्ट वीक इज़ मोस्टली अबाउट थोड़ा कन्फ्यूजन और असमंजस रहेंगे आप खुद में, सम इंस्टेबल फील करोगे, आप अनस्टेबल रहोगे, तो वो आपको ज़्यादा बेचैनी देगा आपको। फर्स्ट वीक आप थोड़ा बेचैन रहोगे क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि कैसा क्या हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। तो थोड़ा आप अपने आप को वो टाइम दीजिए रिकवर होने के लिए। वो एक सजेस्ट कर सकती हूँ मैं फर्स्ट वीक में। देन कमिंग टू द सेकेंड वीक वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड एनर्जी। तो आपने जो अभी तक अपने एफर्ट्स जो लगाए हैं, तो उसका रिटर्न्स यहाँ पर आपको आता हुआ देखेंगे आप। ऐसे नहीं कि एक ही बार में है ये रिटर्न्स, ये धीरे धीरे आके बढ़ेगा, ये आगे जाके बढ़ेगा। जैसा आप कोई बीज आपने बोया है तो वो उसे पौधा बनने में टाइम लगता है, राइट। तो वो आपने जो ऑलरेडी बीज बोए हैं तो उसका यहाँ पर रिटर्न्स आ रहे हैं। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और उसको अब क्या रिक्वायरमेंट्स है, नेक्स्ट लेवल का रिक्वायरमेंट क्या है अब वो पौधे को। मतलब आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, अपने जो आप देखना चाहते हो रिजल्ट्स, तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल का रिक्वायरमेंट, जैसा पौधे के लिए आपको रोज़ पानी डालना है और उसे प्रॉपर सनलाइट के लिए देखना है, प्रॉपर टेम्परेचर के लिए देखना है, तो वो केयरिंग और नर्चरिंग आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि आपके रिटर्न्स जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसा पौधा जितना बड़ा होगा उसके रिटर्न्स भी हमें उतने ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो वैसे उसी तरह से आपके भी लाइफ में आप ये देखिए कि आप कितना ज़्यादा और कितना अच्छे डेडिकेटेडली आप नर्चर कर सकते हैं। तो उस बेसिस के ऊपर यू विल सी कि आपको धीरे धीरे रिटर्न्स भी उसके आने लगेंगे। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव काइंड नर्चरिंग एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा ये सेकेंड वीक में। नाउ कमिंग टू द थर्ड वीक वी हैव किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। सो किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी है ये बैलेंस्ड एनर्जी है। ओके, इट्स अ रैशनल थिंकर। किंग ऑफ स्वर्ड्स जो है ना, रैशनल थिंकर है। तो आपकी लाइफ में किसी का कोई ऐसा इंसान जो रैशनल थिंकर है, जो स्टेबल है, जो बैलेंस्ड है। ओके, कुछ ज़्यादा लॉजिकल नहीं या फिर इमोशनल नहीं, अपने वो समझता है कि बैलेंस कैसा है, वो समझता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये कोई मेल एनर्जी है। वो इंसान, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में, ऐसा कोई मेल एनर्जी आपके लाइफ में एंटर होगा, या फिर आप ऑलरेडी कोई है तो उनसे रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है। तो ये आपको गाइडेंस की तरह या फिर मेंटर की तरह भी आप
आपके लाइफ में ये एंट्री हो सकती है, या फिर आपका एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन सकता है यहाँ पर इस मेल एनर्जी से। और मे बी फ्यू ऑफ द जेमिनीज आप खुद से ये ट्राई करोगे कि आप वो बैलेंस अपने लाइफ में गेन कर सको। ओके, सो ज़्यादा इमोशनली अगर आप फील कर रहे थे तो आप यहाँ पर कोशिश करोगे कि आप अपना इमोशनल बैलेंस बनाए रखें, और थोड़ा लॉजिकल भी अपने लॉजिकल भी की तरफ भी ध्यान देकर उसे भी एक बेस बनाकर अपने ये जो मूवमेंट्स है, अपने जो डिसीजंस है, बैलेंस उसमें आप ले सकें। तो ज़्यादा जैसे ये आप देख रहे हो कार्ड यहाँ पर, ही इज़ लाइक अ स्ट्रेट, वो सीधा ही सोचेगा, सीधा स्ट्रेट, उसका विजन बहुत ही क्लियर है। तो वैसे आप अपनी प्लानिंग करोगे, वैसे आप अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहोगे, जिससे कि आप आगे जाकर यू सी आप देखोगे कि आगे जाकर दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर होके ऐसे बनने की कोशिश करोगे, वो बैलेंस गेन करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये मोड ऑफ जब आप ऐसे कोशिश में लगे हो, तो ये स्लोली आप में ये अपने पर्सनैलिटी में आप इम्प्रूवमेंट पाओगे, राइट? तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा और आप खुद में स्टेबिलिटी महसूस करोगे, एंड वो फिर आपको बार-बार ऊपर-नीचे जो इमोशंस का चलता है हर दिन का, तो वो उससे आप बहुत हद तक यहाँ पर अपने आप को बाहर निकलता हुआ महसूस करोगे। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी कि जब हम स्टेबल होते हैं तो क्लियर एक ही विजन पे, एक ही उससे हम अपने विज़डम के बेसिस के ऊपर हमारा सीधा कहूँगी कि मैं हमारा सीधा तीर है ना जो निशाने पे लगता है, तो वो स्टेबिलिटी रहती है, वो फ़ोकस बना रहता है। सो दैट विल डेफिनिटली हेल्प इन a fast manifestation. Okay, then we have फोर्थ वीक के लिए एम्प्रेस। सो एम्प्रेस एनर्जी है, यहाँ पर फीमेल एनर्जी है। सो आपको कोई फीमेल एनर्जी से यहाँ पर कुछ बेनिफिट हो सकता है, कुछ गाइडेंस भी मिल सकती है। ओके, कोई भी फीमेल एनर्जी, जैसा कोई आपके सिस्टर, मदर, या फिर वर्क में फ्रेंड है, कोई और भी, कोई भी किसी भी तरह का फीमेल एनर्जी से यहाँ पर आपको मदद मिल सकती है। ये एनर्जी इज़ वेरी सोबर, वेरी डिसेंट एंड नर्चरिंग एनर्जी है। सो दिस विल हेल्प यू इन विथ अफेक्शन। तो वो अफेक्शन से ही आपको वो अफेक्शन आपको फील होगा। तो वो जो कंफर्टेबिलिटी जो रहती है ना, वो जो कॉजी फीलिंग जो रहती है, जो कंफर्टनेस आप ये एनर्जी के साथ महसूस कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप फीमेल या मेल कोई भी हो, आप कोई भी जेमिनी हो, तो ये जो फीमेल एनर्जी से आपको वो कंफर्ट लेवल मिल सकता है। अगर आप फीमेल जेमिनी हैं और अगर आप कंसीव करना चाहते हो, दिस इज़ द टाइम आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर मदरहुड के रिलेटेड कुछ भी गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको मदरहुड के रिलेटेड आ सकती है यहाँ। एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग कि फोर्थ वीक में आपने, जैसे ये एम्प्रेस है, कि ये एम्प्रेस कैसा, मतलब एम्प्रेस वो स्ट्रगल करने पर ही वो एम्प्रेस बनती है, राइट? तो एम्परर या एम्प्रेस को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, अपने आप को वो लेवल तक प्रूव करना पड़ता है, तभी जाकर वो एम्परर या एम्प्रेस बन सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट यू हैव बीन थ्रू। वॉट आई एम सेइंग इज, जो कॉम्प्रोमाइजेस, एज एन एम्प्रेस आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे। सो दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इन जनरल इट्स नॉट अबाउट मेल जेमिनी या फिर फीमेल, राइट? सो इन जनरल हमारे अंदर हमने जो कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं लाइफ में, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ेस का अब यहाँ पर आप देखोगे कि उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो यू फील दैट कंटेंटमेंट, बहुत खुशी से आप अपने आप में ना वो अचीवमेंट या कंटेंटमेंट आप फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे। सो वेरी काइंड एनर्जी, वेरी नर्चरिंग एनर्जी इन द फोर्थ वीक फॉर you, dear Geminis. Now we have the message from the universe, and let me read this. When I am connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Wow. So this is the message from the universe. आप हो सके तो देखिए फॉलो करके. And I have one more guidance card. True love. Your wholeness and safety lie within, not from a partner. But this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others.
let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. So this is the message, this is the guidance for you, dear Geminis. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो आई विश यू ऑल वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. ओके, सो मिलते हैं हम फिर आगे आने वाले दूसरे वीडियोस में. तब तक के लिए विश यू गुड लक. टेक केयर.